आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। तो जनरली लोगों के पास जो लोग क्वेश्चंस लेकर के आते हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लेकर के आते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आप घर बैठे हुए खुद से एनालाइज कर सकते। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं और मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के हमेशा आप लोगों के साथ आती रहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ क्योंकि मैं खुद एक काउंसलर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। तो जनरली लोगों के पास जो लोग क्वेश्चंस लेकर के आते हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड लेकर के आते हैं। अब ये रिलेशनशिप जो है एक बहुत वास्ट एरिया है, बड़ा एरिया है। रिलेशनशिप सिर्फ एक लड़का और लड़की की नहीं होती है। कई बार क्या होता है, फादर और बेटे की रिलेशनशिप भी होती है जहाँ पे इश्यूज होते हैं या वो जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हमारे बीच में ऐसा क्यों है। एक बेटी और एक मदर की भी रिलेशनशिप होती है। तो आजकल के जब यंगस्टर्स आते हैं तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो जैसे कुछ गर्ल्स अपने इन लॉज के साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती हैं। कुछ होते हैं जो अपने टीचर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, कुछ होते हैं जो अपने बॉसेस के साथ अपनी रिलेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा एरिया है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आप घर बैठे हुए खुद से एनालाइज कर सकते हैं। आपके जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पहले आइज़ बंद करिए, डीप ब्रीथ करिए और उनका नाम जो है वो अपने मन में रख लीजिए कि मैं इनके साथ अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर जैसे जैसे मैं कार्ड को रीड करती जाऊँगी आप वैसे वैसे देखते चले जाइए। तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप आपका कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है या उन्हें काम करने की ज़रूरत है और ये रिलेशनशिप किस तरह से वर्कआउट हो रही है। स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो हम आप ही के बिहाफ पे देखते हैं कि आप जिनसे भी अपनी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं आप किस तरह से उस रिलेशनशिप को देखते हैं। अगर आप एक लड़का है तो जिस लड़की के बारे में आप जानना चाहते हैं आप उन्हें किस तरह से देखते हैं। अगर लड़की है तो, और अगर फादर, मदर, ब्रदर कोई भी, तो वो किस तरह से। सबसे पहले जो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके ऊपर आपका पहला कार्ड है कि आप किस तरह से उस पर्सन को देखते हैं। आपके अकॉर्डिंगली जो आपका पहला थॉट जो उनके लिए आया है वो ये आया है कि वो जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप जानना चाहते हैं वो पर्सन बहुत ही जस्टिफाइड पर्सन है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है पर बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है। वो जो भी करते हैं ऑन अ पर्सनालिटी के नोट पे वो जस्टिस करते हैं। पर आपको ये भी लगता है कि उनके मन में आपके लिए एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है और कहीं ना कहीं आपका और उनका कनेक्ट जो है वो कर्मा का कनेक्ट भी है। तो आप उनके बारे में ये सोचते हैं और आपको ये भी लगता है कि थोड़ा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है तो एज एन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपको ये भी फील आ सकता है कि कहीं ना कहीं उनकी ईगो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये आप जो है ये एज एन पर्सन उनको इस तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको किस तरह से देखते हैं, वो आपको कैसे एज एन पर्सन देखते हैं। वो आपको देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि एज एन पर्सन आप एक अडोलेसेंट पर्सन है, आप एक इमेच्योर पर्सन है जो चीज़ों को बहुत मेच्योरली हैंडल नहीं करता है।
तो उनकी थॉट आपके बारे में इस तरह से कि आप बहुत एडोलेसेंट हैं, आप चीज़ों को बहुत इजीली हैंडल नहीं करते हैं, पर वो ये भी समझते हैं कि आपका और उनका जो कनेक्ट है, जो रिश्ता है, वो कार्मिक कनेक्ट है। कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांगली कार्मिक कनेक्ट वो कनेक्ट होता है जो हमें लाइफ से जोड़ता है, दूसरी लाइफ्स के साथ। तो वो भी ये, जैसे आप समझते हैं कार्मिक कनेक्ट, वैसे वो भी ये समझते हैं कि आपका और उनका जो कनेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्ट है। कहीं ना कहीं आप कार्मिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और पर्सनालिटी के नोट पे वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप वो इंसान हैं जो हमेशा न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार रहते हैं, और हार्ड वर्क जो है वो आपकी लाइफ का की है। बिना हार्ड वर्क के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, तो हार्ड वर्क के साथ ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे उनका जो सोच है वो आपको लेकर के बहुत ही अच्छा है। अब हम ये देखते हैं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं, आप उस रिलेशंस को कैसे देखते हैं। पहले था कि आप उस पर्सन को कैसे देखते हैं, अब आपका ये है कि आप इस रिश्ते को कैसे देखते हैं। तो ये कार्ड जो आया है उसके अकॉर्डिंगली वो बोलते हैं कि आपका जो सोचने का तरीका है इस रिश्ते को लेकर के, वो आपको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है वो आपकी लाइफ में, अगेन ये बोलता है कि ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। तो इस रिश्ते से आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, पर कहीं ना कहीं कर्मा भी जो है वो आपके जुड़े हुए हैं। पर यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक आपके लिए इस रिश्ते के थ्रू आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स को लेकर के आ रही है। और ये आप ये भी सोचते हैं कि ये जो रिश्ता है आपके लिए, ये जो रिलेशन है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज जो है वो क्रिएट करता ही रहेगा। सो छोटे मोटे इश्यूज के साथ में जो ये रिलेशन है वो आपका चलता रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि वो आपके साथ जो रिलेशन है उसको कैसे देखते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो वो आपके साथ जो रिश्ता है उसको वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ इस रिश्ते को ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते में, उस अकॉर्डिंगली उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे, या उस अकॉर्डिंगली उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। और ये भी वो सोचते हैं कि ये जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं ना कहीं उनका रिश्ता जो है या तो वो स्कैटर हो रहा है, या फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में उनके रिश्ते को जो है वो स्ट्रेंथ मिल रही है। तो दोनों प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो उनका थॉट है और जो आपका थॉट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेम है। तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या मैसेज देता है इस रिलेशनशिप के लिए। A strong foundation. If a house is built on a strong foundation, it can sustain any storm. But if it is built on shifting sand, the house will eventually collapse. You need to cultivate a strong foundation of self-awareness to weather the storm of life with inner peace and joy. तो वो यूनिवर्स कहता है कि आपको इस रिश्ते को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग मजबूत फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है, और इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बेसिस पे ही जो आपकी लाइफ में वो है वो इनर पीस और जॉय आएगा। तो यहाँ पे ये रिश्ता नो डाउट बहुत अच्छा है। अब हम देखते हैं कि इस रिश्ते का जो आउटकम है वो क्या है। ये रिश्ता बहुत ही जस्टिफाइड रिश्ता है। तो आप जो सोचते हैं, जो आप सोच रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो उनकी जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है, और अकॉर्डिंगली ये जो रिश्ता है वो बहुत ही जस्टिफाइड रिश्ता है, और इस रिश्ते में
बहुत ज़्यादा जस्टिस है, तो दोनों को बहुत ज़्यादा जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते से। और ये रिश्ता दूसरे एस्पेक्ट पे बहुत स्ट्रांगली, ये रिश्ता जो है वो कार्मिकली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई कार्मिकली जुड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी लाइफ से जो है वो ये रिश्ता जुड़ा हुआ है, और दोनों के लिए ये बहुत जस्टिफाइड रिश्ता है। तो दोनों को इसके ऊपर काम करने का ज़रूरत है, बैलेंस्ड क्रिएट करेगा ये। मेरे अकॉर्डिंगली दिस रिश्ता इज़ वेरी वंडरफुल रिश्ता, और इसकी फाउंडेशन को आप लोगों को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और जिससे कोई भी किसी भी तरह का स्टॉर्म जो है या किसी भी तरह का आउटर इन्फ्लुएंस जो है वो आपके रिश्ते को बिल्कुल भी ख़राब ना करे, और आप इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांगली जस्टिफाइड वे में लेकर के आगे चलते चले जाए। क्योंकि जहाँ मैंने ये रीडिंग देखा उसमें मुझे लगा कि दोनों का जो सोच है वो बहुत एक जैसा है, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत एक जैसा सोचते हैं। सो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला होगा, और उन्हें अपने रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और वो अपने रिश्ते को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे। लोग मेरे पास यही पूछने के लिए आते हैं, तो उस प्रॉस्पेक्ट्स पे मैं ये वीडियो बना करके आप लोगों को हेल्प करना चाह रही थी। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ, आपको किस तरह से गाइडेंस मिली है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे है, प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे से जितना हेल्प एंड सपोर्ट होगा मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे DLA प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी आकर के मिल सकते हैं, वहाँ पे भी आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पढ़ना भी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके बताइए, मैं अपनी नॉलेज के आपको आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत ही अच्छा फील करूँगी, बहुत ही अपने आप को मोटिवेटेड फील करूँगी। और मेरा लाजपत नगर में भी ऑफिस है, वसंत कुंज में भी मैं पढ़ा सकती हूँ। आपको जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं मेरे से। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे।